नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें, तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। पाकिस्तान बोला भारत 5 राइफल ले आए या 500, हम तैयार है। भारतीय वायुसेना में राइफल फाइटर जेट शामिल होने के बाद से ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने गुरुवार को एक बार फिर भारत के सैन्य खर्च बढ़ने को लेकर चिंता जताने के साथ राइफल का जिक्र किया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के सैन्य खर्च और रक्षा बजट में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है, लेकिन भारत के फ्रांस से 5 राइफल जेट खरीदने के बावजूद सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने गुरुवार को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा है। भारत की राइफल खरीद से पैदा हुए खतरे के सवाल पर सेना प्रवक्ता ने कहा है कि भारत का सैन्य खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है और वो हथियारों की होड़ में शामिल है। इफ्तिकार ने कहा, जिस तरह से राइफल को फ्रांस में भारत पहुंचने के रास्ते में कवर किया गया है, उससे उनकी असुरक्षा के स्तर का पता चल जाता है। वैसे वे चाहे 5 राइफल खरीदे या 500, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरी तरह से तैयार है और हमें अपनी क्षमता पर कोई शक नहीं है। हम इस बात को पहले भी साबित कर चुके हैं और राइफल के आने के बाद कोई अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन उनके रक्षा खर्च और हमारे रक्षा बजट का फर्क क्षेत्र में पारंपरिक संतुलन को प्रभावित करता है। जब ऐसी चीजें होती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दबे सुर में सैन्य बजट कम होने की शिकायत भी की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं कि रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। वर्तमान में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर बजट का 17% सेना पर खर्च होता है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का रक्षा बजट लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 2 सालों में रक्षा बजट में महंगाई की दर के हिसाब से भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे हमारी तैयारी पर कोई असर पड़ा है। कम संसाधनों में भी हमें अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस प्रकार दोस्तों इफ्तिकार ने कहा, इसलिए आप चाहे राइफल ले आए या S-400 मिसाइल सिस्टम, हमारी अपनी तैयारी है और हम हर बात का अपने तरीके से जवाब देंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। वेट लिफ्टर उठा रहा था 400 किलो का वजन, तभी टूट गया घुटना और फिर जानिए क्या हुआ। तो दोस्तों आपने वेट लिफ्टर का गेम ओलंपिक समेत दूसरे टूर्नामेंट में कई बार देखा होगा, लेकिन रूस में वेट लिफ्टर अलेक्जेंडर के लिए ये काफी दर्दनाक साबित हुआ है। एक प्रतियोगिता के दौरान अलेक्जेंडर 400 किलोग्राम वजन के साथ स्क्वाड करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उनका घुटना टूट गया। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित द वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन यूरोपियन चैंपियनशिप में रशियन वेट लिफ्टर अलेक्जेंडर ने भी हिस्सा लिया था। जब उनकी बारी आई तो वो 400 किलो के वजन के साथ स्क्वाड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनके घुटनों में ज्यादा भार की वजह से चोट लग गई। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 6 घंटे तक उनकी सर्जरी हुई। हालांकि अलेक्जेंडर अब इस खेल में कब वापसी कर पाएंगे, इसके बारे में डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा और इस वीडियो को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, जहां लोगों ने इसे काफी भयावह और दर्दनाक बताया है। तो दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य समाचार की ओर। गैलेट्री अवार्ड का ऐलान, टॉप 3 में जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस। वीरता और सर्विस पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। गैलेट्री पुरस्कारों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके खाते में 81 मेडल गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर CRPF 55 मेडल और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश पुलिस 23 मेडल है। गृह मंत्रालय ने गैलेट्री और सर्विस अवार्ड की लिस्ट जारी की है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश पुलिस को 16, अरुणाचल प्रदेश पुलिस को 4, असम पुलिस को 21, छत्तीसगढ़ पुलिस को 14, गोवा पुलिस को 1, गुजरात पुलिस को 19, हरियाणा पुलिस को 12, हिमाचल प्रदेश पुलिस को 4, झारखंड पुलिस को 24, कर्नाटक पुलिस को 18 गैलेट्री और सर्विस अवार्ड मिले हैं। शख्सियत, नोएडा में खाकी का आलोक। तो दोस्तों इसके अलावा केरल पुलिस को 6, मध्य प्रदेश पुलिस को 20, महाराष्ट्र पुलिस को 58, मणिपुर पुलिस को 7, मिजोरम पुलिस को 3, नागालैंड को 1, ओडिशा को 14, पंजाब को 15, राजस्थान को 18, सिक्किम को 2, तमिलनाडु को 23, तेलंगाना को 14, त्रिपुरा को 6, उत्तर प्रदेश पुलिस को 102, उत्तराखंड को 4 और पश्चिमी बंगाल को 21 गैलेट्री और सर्विस अवार्ड मिले हैं। अंडमान निकोबार पुलिस को 2, चंडीगढ़ पुलिस को 1,
जम्मू कश्मीर पुलिस को 96, दिल्ली पुलिस को 35, लक्षद्वीप पुलिस को 2 और पुडुचेरी पुलिस को 1 गैलेंट्री और सर्विस मेडल मिले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले और आखिरी मुख्य समाचार की ओर। कोरोना वायरस से अचानक हो जा रही मौत, डॉक्टरों ने बताई ये वजह। कोरोना वायरस पर डॉक्टर और शोधकर्ताओं द्वारा खोज लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस से हो रही मौत की एक और वजह का खुलासा किया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का भी बनता है, जिसकी वजह से मरीज की अचानक मौत हो सकती है। ये दावा कोविड थिंक टैंक के सदस्य और लखनऊ के KGMU अस्पताल के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल कैरियर मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने किया है। डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से फेफड़ों की नसों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ऑक्सीजन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की अचानक मौत होती जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि दूसरी बीमारियों की तुलना में कोरोना वायरस ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग बना रहा है, जिससे मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से क्लॉटिंग क्यों बन रहा है, अभी इस पर रिसर्च जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग के लिए कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की क्लॉटिंग की जांच के लिए हम डी डायमर्स का टेस्ट कराते हैं। अगर डी डायमर्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर इसके इलाज के लिए हम लोग ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अपनाते हैं। थक्के को कम करने के लिए हम खून पतला करने वाली दवा मरीजों को देते हैं। इस दवा से शरीर में जमा थक्का पतला और कम कर मरीजों को बचाया जा सकता है। एक्सरे और CT स्कैन के जरिए भी क्रूड एनालिसिस करके अंदाजा लगाया जा सकता है शरीर में क्लॉटिंग है या नहीं। कोरोना वैक्सीन को खतरनाक बताए जाने पर क्या बोला रूस? रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन पर उठ रहे दुनिया के सवालों को बेबुनियाद बताया है। रूस ने वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर लगाए जा रहे आरोप को आधारहीन बताते हुए उसे खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 महीने से भी कम चले ह्यूमन ट्रायल के आधार पर रूस ने वैक्सीन की रेगुलेटरी मंजूरी ले ली है। हालांकि इसके बाद से ही रूस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। रूस की इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने एक समाचार एजेंसी को बताया, रूस की वैक्सीन पर उठाए जा रहे सवाल बाजार प्रतियोगिता से प्रेरित लग रहे हैं और लोग अपने विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा है कि लोगों को वैक्सीन जल्द उपलब्ध हो जाएगी। मुराशको ने कहा, अगले 2 हफ्तों के अंदर मेडिकल वैक्सीन का पहला पैकेज मिल जाएगा, जो खास तौर से डॉक्टरों के लिए होगा। रूस के अधिकारियों की योजना अक्टूबर से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी तमाम खबरें। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ बड़ी नई खबरें मिलती रहे। धन्यवाद।